Hello class, welcome to High-Tech Digital Classes. My name is Akanksha Sharma और in the previous lecture मैंने आपको पढ़ाया था टीम बिल्डिंग लीडरशिप। इस लेक्चर में मैं आपको एक न्यू सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी जिसका नाम है ESBM। ESBM is stand for Entrepreneurship and Small Business Management। इस सब्जेक्ट में जो भी बच्चा ये चाहता है कि उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है छोटे लेवल से या फिर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, उसके लिए सब्जेक्ट बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आगे हम इस सब्जेक्ट में ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या फिर कौन कौन से ऐसी फंड्स फैसिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, क्या क्या आपके रोल्स हो सकते हैं, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इन शॉर्ट ये सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा एक बिजनेसमैन बनने के लिए, स्मॉल बिजनेसमैन बनने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाट इज हु इज एंटरप्रेन्योर? एंड हाउ ए एंटरप्रेन्योर इज डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेसमैन। हम बहुत इजीली बोल देते हैं कि आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है भी या नहीं, ये भी क्वेश्चन रेज होता है। तो डिफरेंस तो है, क्योंकि जब दो अलग अलग वर्ड्स हैं तो उसके कहीं ना कहीं मीनिंग में भी चेंजेस होंगे, राइट। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन जो अपने इनोवेटिव आइडिया या क्रिएटिव आइडियाज को लेके काम करता है, ठीक है ना। और बिजनेसमैन एक वो आदमी होता है जो एक क्रिएटिव बिजनेस को या ट्रेडिशनल बिजनेस को एज यूजुअल रन करता है। आज के सिनारियो में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग द इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है ना। उसमें आप सब शार्क टैंक देखते हो, शार्क टैंक इंडिया, शार्क टैंक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और XYZ। तो शार्क टैंक में जितने भी लोग आते हैं दे आर द एंटरप्रेन्योर, दे आर नॉट द बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर क्यों है? क्योंकि वो कुछ चेंजेस लेके आए हैं, वो कुछ इनोवेटिव आइडिया के साथ आए, क्रिएटिव आइडिया के साथ आए हैं और वो उस क्रिएटिव आइडिया से पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर। और अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो आपका जो ऑलरेडी बिजनेस इस एनवायरनमेंट में एस्टेब्लिश है, ठीक है ना, उन्हीं बिजनेस में आपने खुद को दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज बिजनेस। जिसने इन्वेस्ट किया वो कौन हो गया? बिजनेसमैन। तो समझ में आया कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है और बिजनेस कौन होता है। अब जो एंटरप्रेन्योर है वो जो काम करेगा वो क्या होगा? एंटरप्रेन्योरशिप होगी। और जो बिजनेसमैन काम करेगा वो क्या होगा? बिजनेस होगा, जो सिर्फ बिना किसी इनोवेटिव आइडिया के या फिर क्रिएटिव आइडिया के साथ काम करेगा तो एंटरप्रेन्योर है। और इसी के साथ अगर कोई बिजनेसमैन ट्रेडिशनल मेथड से या फिर जो ऑलरेडी बिजनेस है, एस्टेब्लिश्ड है, उसमें काम करेगा तो फिर वो कौन होगा? बिजनेसमैन होगा। इसे हम ट्रेडिशनल मेथड से, इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। आप ये देखिए कि आज के टाइम में हम बहुत ज्यादा फास्ट फूड या बाहर चीजें खाते हैं, डिस्पोजेबल यूज करते हैं, वेरी ट्रू। एक आदमी ने डिस्पोजेबल बनाने का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। अब वो वही मेथड यूज कर रहा है जो पहले कर रहा था, या तो वो डिस्पोजेबल थर्माकोल की होगी, प्लास्टिक की होगी, या फिर वो डिस्पोजेबल कागज की होगी, पेपर की होगी, ठीक है ना। बट अब इस डिस्पोजेबल के साथ क्रिएटिव आइडिया लगाया एक आदमी ने, ठीक है ना, कि हम ऐसा डिस्पोजेबल बनाएंगे जो सस्टेनेबल भी हो, एनवायरनमेंट को ज्यादा पॉल्यूट ना करे। तो उसने क्या बनाया? उसने ईटेबल, खाने वाले डिस्पोजेबल बना दिए कि जिसमें हम खाना खा भी सकते हैं और बाद में उसे भी खा सकते हैं, ठीक। तो वो क्रिएटिव आइडिया था, कुछ इनोवेटिव, कुछ न्यू आइडिया था, तो वो कौन हुआ? एंटरप्रेन्योर हुआ। और जो पुराने आइडिया के साथ जो थर्माकोल की प्लेट ही बना के बेच रहा है वो कौन हुआ? बिजनेसमैन हुआ। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया, जो बिजनेस ऑलरेडी चल रहे हैं उस जैसे बिजनेस करने की कोशिश की गई, ठीक है। अब
इसी के साथ एंटरप्रेन्योरशिप भी ना बहुत तरीके की होती है। सबसे पहले अगर हम आज के टाइम की बात करें तो नंबर 1 हम लेके चलेंगे टेक एंटरप्रेन्योर। टेक एंटरप्रेन्योरशिप, इसका मतलब हमने टेक्नोलॉजी को साथ में लेके कुछ इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव आइडिया बनाया है। जैसे कि आप ये देखिए कि हम पहले कभी किसी घर पे जाते थे तो वी हैव टू नॉक द डोर, ओके, एंड इफ यू डोंट वांट टू मीट देम, अगर उनसे मिलना नहीं होता तो हम चुप होके बैठ जाते थे कि हम नहीं बता सकते। बट आज के टाइम में हम जितनी भी अच्छी सोसाइटीज में जाते हैं तो दे आर यूजिंग अ ऐप, गेट ऐप यूज करते हैं वो, जहां पे आपके पास पता चल जाता है कि आपसे मिलने कौन आया है एंड यू वांट टू मीट देम और नॉट। ठीक है ना, तो ये भी कोई ना किसी ने इनोवेट किया होगा, ये टेक्नोलॉजी इनोवेट की होगी माईगेट ऐप की तरह, तो वो किस में आ जाएगी, टेक एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाएगी। इसके साथ जो मोस्ट कॉमन सेकंड है दैट इज ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप। हम ग्रीन से ही समझ रहे हैं, ग्रीन मतलब हम यूज कर रहे हैं, ऐसे हम ऐसे आइडियाज में घुस रहे हैं, हम ऐसी चीजों में घुस रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुंचाए, मींस सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। यहाँ पे मैंने अभी आपको ऐसे एग्जांपल दिया था कि आज के टाइम में हम बहुत ज्यादा डिस्पोजेबल यूज करते हैं। ठीक है ना, हम आइसक्रीम खा रहे हैं तो प्लास्टिक के कप में खा रहे हैं या फिर कागज के रैपर में खा रहे हैं, ठीक है, या फिर पन्नी मतलब पॉलिथीन है जिसमें वो रैप है, प्लास्टिक बैग है। ठीक, अब इसको खत्म होने के लिए एनवायरनमेंट में प्लास्टिक तो कहीं जाती ही नहीं है, सबको पता है, और कागज को भी खत्म होने के लिए बायोडिग्रेडेबल होता है कागज, पर उसको भी डिग्रेड होने के लिए टाइम चाहिए होता है। ठीक है, अब इसका हमने सोल्यूशन क्या निकाला, हमने सोल्यूशन ये निकाला है कि हमने आइसक्रीम सिर्फ ईटेबल चीजों में देना शुरू कर दिया। अभी साउथ इंडिया में एक कंपनी है जो ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो बहुत सारे प्लांट आ गए कि अब वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ये कि वनीला आइसक्रीम, वनीला वेफर होता है, वनीला की ही स्पून होती है और वो व्हीट के थ्रू उसको बनाते हैं एंड दे हैविंग द आइसक्रीम इन इट, एंड उसके बाद आप उसे भी खा सकते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स में आता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है कि एनवायरनमेंट को गंदा नहीं कर रही और लॉन्ग टाइम के लिए चल रही है। हमारे ईवीज है ना, वो भी यही है, हमारे सोलर पैनल पे हमारा डिपेंडेबल होना, ये क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। और जिसने भी चीज इनोवेट की होगी दैट इज अ ग्रेट एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, इसके साथ साथ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल का मतलब सामाजिक, है ना, ऐसा एक बिजनेस आइडिया लेके आना, ऐसे इनोवेटिव प्लान के साथ काम करना जिसमें हम सोसाइटी को कहीं ना कहीं से मदद कर पा रहे हैं। ठीक है ना, सोसाइटी को मदद कैसे, आप ये देखिए कि अभी ना इंस्टाग्राम पे बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि आसपास की औरतों को बुलाया बैठाया जिन्होंने अपना 11-12 बजे तक काम खत्म कर लिया एंड दे आर नॉट एलिजिबल, दे आर नॉट क्वालिफाइड, तो पढ़ा लिखा वाला काम नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो वो क्या कर रही है, चूड़ियां बना रही हैं या फिर वो पापड़ बना रही है क्योंकि घर में कुशल है वो सब चीजों में। तो वो क्या हो गया, कहीं ना कहीं हम सोशली भी हेल्प कर रहे हैं, अपने समाज को भी ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पैसा उस चीज से आएगा हम उन औरतों के लिए भी काम करने को मिलेगा। ठीक, इसी के साथ साथ नेक्स्ट हमारा है सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप। सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है,
कि एक इंडिविजुअल अपना स्टार्टअप स्टार्ट करता है इनोवेटिव आइडिया के साथ, उसके बाद उसको ग्रो करता है और उसको खत्म कर देता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो सीजनल काम करते हैं कि हाँ आज ठीक है अभी हम कर रहे हैं, आज की जनरेशन में बहुत ज्यादा है कि हमें वाइब्स नहीं आ रही, हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे अपने काम से, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए काम किया और उसके बाद उस काम को छोड़ दिया, ठीक है ना, ग्रो करने के बाद, या फिर किसी को बेच दिया अपना बिजनेस। इसके बाद आता है कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? कॉर्पोरेट वर्ड होता है, वेरी ट्रू। वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, वेरी ट्रू। नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज अ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। हम अगर बात करें, एग्जाम्पल है, अब इसको हम इस तरह समझने की कोशिश कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ कि हम मैगी खाते हैं। आज के टाइम में स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, पर फिर भी हमने मैगी को अपने वीडियो में डाला है। हम मैगी खाते हैं और यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर हैविंग द मसाला मैगी। राइट, वेरी ट्रू। आप इसके बावजूद भी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैविंग द मसाला मैगी, इसके बावजूद भी क्या करता है, ट्रेंड के साथ साथ मैगी भी अपनी मैगीज में चेंज करता है। जैसे कि जब एकदम से ट्रेंड हुआ कि हेल्दी चीजें खानी है, एनवायरनमेंट को अच्छा रखना है, हेल्दी चीजें खानी है, आपकी बॉडी को वर्कशिप करना है, तो दे आर लॉन्चिंग, और बच्चे ज्यादा खा रहे हैं मैगी, अच्छी चीज नहीं होती बच्चों के लिए, तो दे आर लॉन्चिंग द आटा मैगी। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए इन्होंने ओट्स मैगी भी निकाली थी। वो चली या नहीं चली इज अ सेकेंडरी थिंग, इनोवेशन किया था। ठीक है, इसके साथ कुछ टाइम के बाद इन्होंने हॉट स्पाइसी करके निकाला, 3 फ्लेवर, एक मीडियम स्पाइसी, एक हॉट ज्यादा स्पाइसी और उससे ज्यादा स्पाइसी। वो भी एक इनोवेटिव था एक प्रोडक्ट के साथ। या फिर आप, क्योंकि ज्यादातर आजकल गर्ल्स को कोरियन और बॉयज को भी कोरियन चीजों का ज्यादा शौक है, तो उन्होंने क्या किया, कोरियन मैगी निकाल दी कोरियन फ्लेवर्स के साथ। ठीक है ना, अब वो चलेगी या नहीं चलेगी, पीपल उसको अडॉप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, सेकेंडरी थिंग, बट उसने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। ठीक है ना, मैगी का एग्जांपल दिया है तो प्रोडक्ट हो गया। अगर कोई हम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है तो वो कोई नई सर्विस भी दे सकती है। ठीक, तो समझ में आया कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, अब एक एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ रोल्स भी होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रोल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या रोल्स है? सबसे पहला रोल, अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस मींस बिजनेस तो नहीं कह सकते क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप है, तो हम कोई भी न्यू क्रिएटिव आइडिया मार्केट में ला रहे हैं या फिर हम कुछ भी मतलब प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, सर्विस लॉन्च कर रहे हैं अपने क्रिएटिव आइडिया के साथ, इनोवेटिव आइडिया के साथ, तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमें पैसे मिले, हम उससे पैसा कमाएं। और ऑटोमेटिकली अगर हम किसी चीज से पैसा कमा रहे हैं तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही होगी। सबसे पहला रोल क्या है आपका? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अगर आपने कोई नया काम शुरू किया है तो आप उस प्रोडक्ट, अगर हमने कोई प्रोडक्ट ही बनाया है तो उसको बेचेंगे, ठीक है, कोई उसको खरीदेगा, आपके पास मनी जाएगा, फिर आप ये मनी अपने एम्प्लॉयज को दोगे क्योंकि उनको सैलरी भी देनी है, फिर अब एम्प्लॉय वो मनी आपके मार्केट में
वो भी मार्केट में जाएगा क्योंकि वो अपने घर का सामान खरीदेगा, ठीक है ना। तो somehow अगर आप कोई भी चीज एक नई मार्केट में लेके आते हो तो वो आपके मनी के फ्लो को और सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट रोल है जो एंटरप्रेन्योरशिप का है, वो है आपका, एक मिनट, सोशल इम्पैक्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम कभी भी कोई भी नई चीज जब डेवलप करते हैं जब हमें पुरानी से मन भर जाता है या उसमें कोई चीज प्रॉब्लम होती है। हमने आप एग्जाम्पल की तरफ से समझने की कोशिश करेंगे। पहले अगर हम ये देखें कि सबके पास गाड़ियां ना आज है ना कल थी ना कल होंगी, ठीक है ना। हर कोई उस गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर सकता, एक गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक। पहले अगर हमें कहीं ट्रेवल करना होता था गाड़ी में तो वी वेंट टू द टैक्सी स्टैंड, राइट। टैक्सी स्टैंड पे जाने के बाद टैक्सी स्टैंड पे हम उसकी 15 दिन पहले बुकिंग कराते थे, उसको कैश पैसे वैसे देते थे, मतलब क्या कहते हैं उसको, पेमेंट, हाफ पेमेंट करते थे कि अच्छा ठीक है आपकी हमने बुकिंग कर ली है। उसके बाद आज के टाइम में क्या हुआ है, वो टैक्सी ड्राइवर के अकॉर्डिंगली काम करते थे कि नहीं है अभी नहीं है, 2 बजे का ऑर्डर बोला हुआ है वो 4 बजे आ रहा है, ठीक है। और ये चीजें सबने फेस की है। आज के टाइम में क्या है, ये प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकला कि हमें अब ओला, उबर, इनड्राइव, रैपिडो ये सब सर्विसेज आ गई हैं। हैंड टू हैंड आप देखो कि बुक किया, हैंड टू हैंड वो अप्रूव्ड हो गई, आप उसमें उसकी लोकेशन भी देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप और एक सोशली इम्पैक्ट भी डालता है कि ठीक है हम अफोर्ड नहीं कर सकते गाड़ी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम कहीं जाए ना, या कहीं गाड़ी में हम जा ही नहीं सकते हैं, तो दे विल टेक द ओला एंड उबर, राइट। इसके साथ तो रोल है ये, सोशल इम्पैक्ट आता है एंटरप्रेन्योरशिप का और उसने कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करी है। नेक्स्ट इज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। आप ये देखिए कि इनोवेशन एंटरप्रेन्योर, में आपको पहले बोला इनोवेशन लेके ही आएगा। आज से पहले भी हमारे इंडिया में या फिर हमारे आसपास की जगहों में रेस्टोरेंट्स थे, ठीक है, वेरी ट्रू थे, कैफेज भी थे। अब अगर हमें बाहर का खाना खाना है, या फिर आप हंसेंगे, अगर मम्मी ने लौकी तोरी सब्जी बनाई है तो क्या है, नहीं खाना हमको ये लौकी तोरी, मम्मी ये 2 थप्पड़ लगाएंगी। और अगर आपको फिर भी नहीं खाना तो फिर आपको अचार से या फिर सॉस से या केचप से आपको खाना पड़ता था खाना, ठीक है ना। मतलब एटलीस्ट मैंने तो एक चीज करी है। बट इनोवेशन आया, किसी के दिमाग में आया कि भाई रेस्टोरेंट भी है, लोगों के पास पैसा भी है, बट जाने का आवाज है रेस्टोरेंट तक, ठीक। तो उसमें हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी को यूज किया। हमने एक ऐसा ऐप बनाया जिसमें कि हम लोगों को हायर कर रहे हैं, ठीक है, और वो आपके मनपसंद रेस्टोरेंट से आपका मनपसंद खाना लेके आ रहा है आपके लिए। आपको क्या करना है, सिर्फ उसको कुछ पैसे चार्ज करके देने हैं। मैं, आप सही बात कर रहे हो, आपने सही समझा, मैं बात कर रही हूँ जोमैटो या स्विगी की, कि यही तो काम करते हैं। और क्यों इन्वेंशन हुआ, इसीलिए तो हुआ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, कि आज के टाइम में आप ये देखिए कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल यूजिंग द ब्लिंकिट एंड ज़ेप्टो टाइप ऑफ ऐप क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में पहुंच गए। और दूसरी बात, वो कुछ इनोवेशन है, नया है, ठीक है। इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप आपकी वेल्थ को इंक्रीज, इनोवेट करता है। इसको रब कर देते हैं।
एंटरप्रेन्योरशिप आपके वेल्थ को भी क्रिएट कर रहा है, वेल्थ क्रिएशन भी कर रहा है। कैसे? अगर हम बात करते हैं जोमैटो की, फॉर एग्जाम्पल जोमैटो, ठीक है ना, हम इसकी बात करते हैं तो आज के टाइम में बहुत सारे राइडर्स हैं जो कि ये काम फुल टाइम कर रहे हैं, और बहुत से राइडर्स ऐसे हैं जो ये काम क्या कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं। ठीक है ना, मीन्स पार्ट टाइम का मतलब क्या है कि अगर ये कहीं जॉब कर रहे हैं तो अगर उनका फ्री टाइम हो गया थोड़ा सा तो दे विल इन्वॉल्व विद द जोमैटो एंड दे विल टेक द ऑर्डर्स एंड डिलीवर्ड इट इफ दे हैव द टाइम। ठीक है ना, फुल टाइम वाले ठीक है। तो इन दोनों ही केसेस में जो मनी है वो तो दोनों को ही मिल रही है ना, ठीक है, एक इस राइडर को भी मिल रही है और एक इस राइडर को भी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएट हुई, राइट। और अगर हम कोई भी इनोवेटिव आइडिया को, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचते हैं तो वो आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेगा ही करेगा। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। In non-metropolitan cities or in metropolitan cities, the way the service are provided means the Blinkit is providing their service or Zapto is providing their service. Majority of the people who are not willing to go out using the Blinkit and Zapto. तो हमने उस चीज को अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट हम नई चीजों को इसलिए ज्यादा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसने हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ठीक है ना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज सॉल्व कर रही है तो क्या वो हमारे लिए लगेगा यार ये तो हमारा काम आधा कर रहा है तो इसको तो हम यूज कर ही सकते हैं। ठीक, तो अडेप्टेबिलिटी और उस चीज का हम फ्लेक्सिबल बहुत इजीली हो जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। ठीक है, और लास्ट इज हमारा इंस्पिरेशन एंड रोल मॉडल। अभी मैंने आपको बोला कि कोई न्यू आइडिया बच्चा लेके आया है, किसी ने क्रिएटिव आइडिया के साथ काम किया है तो वो तो एंटरप्रेन्योर बन गया, बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उसको देख के ही अपने आप को मोटिवेट और उससे इंस्पायर होते हैं और सोचते हैं कि यार जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना, या फिर इसने किया है तो मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा, तो उसके लिए वो रोल मॉडल बन जाते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे अमन गुप्ता है, ठीक है, सीए करने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी। एक कंपनी में जॉब करते थे, अपने जैसे जो भी स्पीकर्स है उसमें डील करते हैं, ऐसी कंपनी में काम करते थे, तो उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी। तो आज उनको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं और अपने मैन्युफैक्चरिंग चीजों में जा रहे हैं। या फिर आप शार्क टैंक में देखते हैं तो पीयूष ने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है कि आप एंटरप्रेन्योर बनिए, हम आपको हेल्प करेंगे। तो somehow they become the role model also and inspiring also। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। कल मैं आपको बताऊंगी, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी what are the benefits of the entrepreneurship and along with that I will let you know the challenges is faced by the entrepreneurship। Okay, and if you have any questions regarding the lecture प्लीज कमेंट कीजिए, आई विल श्योरली गिव द आंसर्स टू यू। ओके, थैंक यू।